हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्रीपीडिया। और आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोज पैकिंग। आज हम क्लोज पैकिंग के बारे में इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, क्लोज पैकिंग समझने से पहले हमें एक अजम्पशन करनी है। हम एक अजम्पशन करेंगे कि किसी भी सॉलिड के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स को हम यहाँ पर परफेक्ट हार्ड स्फीयर कंसीडर करके चलते हैं। सो अजम्पशन क्या है? कंसीडर constituent particle of a solid constituent particles of a solid as a perfectly hard sphere हम सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को परफेक्टली हार्ड स्फीयर अज्यूम करके चलेंगे। ये हमारी अजम्पशन है क्लोज पैकिंग पढ़ने से पहले। सो आइए फ्रेंड्स जानते हैं क्लोज पैकिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्लोज पैकिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सो क्लोज पैकिंग इट इज द arrangement of particles of a solid in such a way that there is minimum space between them and they occupy the maximum space possible. Hence higher density of the solid can be attained. तो आइए एक बार डिटेल में पढ़ते हैं क्या डेफिनेशन में बोला गया है। क्लोज पैकिंग का मतलब है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किसी भी सॉलिड में इस टाइप से किया जाएगा, इस तरीके से किया जाएगा कि उन पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्पेस होगा, ठीक है, देयर इज मिनिमम एम्प्टी स्पेस, और यहां एम्प्टी रह गया, देयर इज मिनिमम एम्प्टी स्पेस, सो दैट देयर इज मिनिमम एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में जो खाली स्पेस है वो कम से कम हो और वो मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके ताकि उस सॉलिड की जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट हो सके। तो पार्टिकल्स को हमें कुछ इस प्रकार अरेंज करना है कि वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से अरेंज होंगे कि उनके बीच में जो खाली स्पेस होगा वो मिनिमम होगा और वो मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे ताकि उस सॉलिड की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो पाए, बढ़ पाए। सो उस टाइप की अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं हम क्लोज पैकिंग के अंदर। ये क्लोज पैकिंग का मतलब है। पैकिंग मीन्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्लोज फॉर सो दैट देयर इज मिनिमम स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम। क्लियर है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज पैकिंग इन 1D। क्लोज पैकिंग को हम 3 डायमेंशंस में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है क्लोज पैकिंग इन 1D। यानी अगर हमें पार्टिकल्स को 1 डायमेंशन में अरेंज करना हो, किसी एक ही डायमेंशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना हो, तो किस प्रकार हम उसको अरेंज करेंगे वो हम इस टॉपिक से जानेंगे, क्लोज पैकिंग इन 1D से। क्लियर है? क्लोज पैकिंग इन 1D। सो there is only one possibility, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है
there is only one possibility to arrange particles in one dimension. 1D में पार्टिकल्स को अरेंज करने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, टू अरेंज पार्टिकल्स इन 1D। 1D में पार्टिकल्स को अरेंज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होगा, एक ही पॉसिबिलिटी होगी इन 1 डायमेंशन। वो क्या होगा? वो कुछ ऐसा होगा कि पार्टिकल्स को हम प्लेस करेंगे एक सिंगल रो की फॉर्म में। हियर particles are arranged in form of a single row. Particles are placed in single row. Particles को एक सिंगल रो में प्लेस किया जाता है। Particles are arranged in single row. एक सिंगल रो के अंदर हम पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे। कैसे? हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमने स्फीयर कंसिडर किया हुआ पार्टिकल्स को। लेट करो, अगर ये हमारा पहला पार्टिकल है, क्लियर है, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं एक बार। हमने इसको येलो रख लेते हैं। एक पार्टिकल है हमारे पास में क्योंकि हमने उसको स्फीयर कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। बाकी स्फीयर, ठीक है। ऐसा ही एक पार्टिकल और ले लेंगे हम। ऐसा ही पार्टिकल एक और ले लेंगे हम, उसको भी अरेंज कर देंगे इस टाइप से। यानी कि हमें यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो एक सिंगल रो की फॉर्म में अरेंज करने हैं। इस तरीके से जब पार्टिकल्स को अरेंज किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। दिस इज क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। यही क्लोज पैकिंग है 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, इन 1 डायमेंशन, इसी को हम बोलते हैं। ये हमने एक रो की फॉर्म में अरेंज किया है। अगर आप चाहो तो इसको कॉलम की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हो, कुछ ऐसा, ठीक है। इसको ऐसे भी अरेंज किया जा सकता है, कॉलम्स की फॉर्म में भी हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक ही डायमेंशन लेके चलना है, ठीक है। आइदर एक्स कोऑर्डिनेट लोगे, आइदर वाई कोऑर्डिनेट लोगे, और आप जेड कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हो, ठीक। तो जेड कोऑर्डिनेट लोगे, तो किसी भी एक कोऑर्डिनेट का यूज करें, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम ड्रॉ करें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ ऐसे ड्रॉ होता है। ये हमारा अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये हमारी होगी जेड एक्सिस। तो पार्टिकल्स को हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, आइदर एक्स एक्सिस में, आइदर वाई एक्सिस में, आइदर जेड एक्सिस। यहां पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पार्टिकल, coordination number of a particle is the number of particles that are directly touching और ये कह सकते हैं कि वो मिनिमम स्पेस पर प्रेजेंट हो, that are directly touching or present at minimum distance to that particle। किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम ये देख लेंगे कि उस पार्टिकल के साथ डायरेक्टली टच में कितने पार्टिकल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमसे इस मिडिल वाले पार्टिकल का कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है तो हम देखते हैं कि इस मिडिल वाले पार्टिकल के साथ कितने और पार्टिकल डायरेक्टली टच में है। तो ये पहला पार्टिकल ये डायरेक्टली टच में है, सेकंड पार्टिकल ये डायरेक्टली टच में है। तो हम कह सकते हैं कि इस सॉलिड का या इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 है, क्योंकि 2 ही पार्टिकल इसके साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है, डायरेक्टली टच में है। क्लियर है? आपको याद रखना है कि जो क्लोज पैकिंग होती है 1D में, क्लोज पैकिंग जो होती है 1D में, 1D में क्लोज पैकिंग अगर होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 2 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 2 होती है इन 1D क्लोज पैकिंग, ठीक है। 1 डायमेंशन में अगर हम क्लोज पैक करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है पार्टिकल्स को अरेंज करने की, या तो उसको हम एक सिंगल रो की फॉर्म में अरेंज करते हैं या उसको सिंगल कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं। आपको अरेंजमेंट मैंने दिखा दिया, आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, ऐसे भी अरेंज कर सकते हो। सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का हम यूज करेंगे
कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पार्टिकल इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर डायरेक्टली टचिंग, जो उसके साथ डायरेक्टली टच में हो, या अगर कोई डायरेक्टली टच में नहीं है तो मिनिमम डिस्टेंस पर कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं, उसी को हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ टच किए हुए हैं, तो इस सेंट्रल पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो एक इसके साथ डायरेक्टली टच में है, एक इसके साथ ही डायरेक्टली टच में है, सो 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैकिंग की तरफ, जो कि है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, सो हेडिंग डालेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन के अंदर हम यहाँ क्लोज पैकिंग करेंगे। सो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करने के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होती हैं। सो देयर इज 2 पॉसिबिलिटी, या देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज for arrangement of particles in 2D, for arrangement of particles in 2D। 2D में पार्टिकल्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो दोनों ही पॉसिबिलिटी को हम एक बार ध्यान से देखेंगे। सो आपको डायग्राम से मैं रिलेट करके दिखाऊंगा कि 2 डायमेंशन में कैसे हम पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं और क्या क्या वहां पर पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो आइए एक बार पहला डायग्राम हम जान लेते हैं कि जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो क्या है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी को हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, पहले का नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और दूसरी को जो है, दूसरी पॉसिबिलिटी को हम नाम देते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। सो यहां से हमें 2 पॉसिबिलिटी मिलेंगी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। सो आइए एक बार डायग्राम से हम समझने की कोशिश करें कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है। सो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि 2 डायमेंशन के अंदर हमें पार्टिकल्स को अरेंज करना होता है इन फॉर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम्स। सो लिखेंगे इन 2 डायमेंशन पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम टू फॉर्म ए लेयर। पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। रो की फॉर्म में और कॉलम की फॉर्म में हम पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे टू एस्टेब्लिश और टू फॉर्म ए लेयर, ताकि हमें एक लेयर मिल जाए, ठीक है। तो जैसा आपको यहां दिखाई भी दे रहा है कि पार्टिकल्स को हमने अकॉर्डिंग टू रो भी प्लेस किया है और अकॉर्डिंग टू कॉलम भी हमने प्लेस किया है। सो 2 डायमेंशन का मतलब यही होता है कि जब पार्टिकल्स को अरेंज करते वक्त हम 2 कोऑर्डिनेट्स यूज करें, यानी एक्स एक्सिस भी अगर हमने यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे तो अगर हमने एक्स एक्सिस इस्तेमाल किया है तो हमने कहीं ना कहीं वाई या जेड एक्सिस भी हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अरेंजमेंट अगर पार्टिकल्स की 2 कोऑर्डिनेट्स का यूज करके की गई है तो उसी को हम क्लोज पैकिंग कहते हैं इन 2D, दैट इज क्लोज पैकिंग इन 2D। सो यहाँ पर जो पहली पॉसिबिलिटी थी वो क्या थी, हम 1D में पहली रो रख ही चुके थे। पहली जो रो है वो हम 1 डायमेंशन के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर रखी जाने वाली सेकंड रो, यानी सेकंड जो रो हो, थर्ड जो रो हो, या फोर्थ जो रो हो, फिफ्थ जो रो हो, अगर वो सारी की सारी रो बिल्कुल एक ही जैसे तरीके से रखी जाएं, यानी पहले रो के पार्टिकल्स का सेंटर और सेकंड रो थर्ड रो पार्टिकल्स के सेंटर के साथ कोइंसाइड करे, ठीक है, कोइंसाइड करे, एक ही लाइन में अगर वो लाई करता हो, तो इस टाइप से जो क्लोज पैकिंग बनती है उसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। और शायद आप डायग्राम देखकर समझ भी गए होंगे कि इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों है, क्योंकि अगर हम किसी एक पार्टिकल के साथ डायरेक्टली टच में पार्टिकल्स को ज्वाइन करते हैं, इस पार्टिकल के साथ जितने भी पार्टिकल डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं, अगर उनको हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो वहां पर हम एक स्क्वायर की फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं।
आपको ध्यान ये देना है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते वक्त जो रो होती हैं, कॉलम होती हैं, वो सभी एक ही टाइप से रखी जाती हैं। सो अगर पहली रो को हम ए नाम देंगे तो दूसरी रो का नाम भी ए होगा, थर्ड रो भी ए से ही डिनोट की जाएगी। तो इस टाइप की क्लोज पैकिंग को हम ए टाइप क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। ए टाइप क्लोज पैकिंग इन 2D, 2 डायमेंशन के अंदर हमने जो क्लोज पैकिंग की है वो सेम है। अगर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने का तरीका वही था कि किसी एक पार्टिकल के साथ में कितने पार्टिकल हैं जो डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं। तो आपको इस पार्टिकल के साथ में एक पार्टिकल ये डायरेक्टली कांटेक्ट में है, सेकंड पार्टिकल ये कांटेक्ट में, थर्ड ये कांटेक्ट में और फोर्थ ये कांटेक्ट में है। तो 4 पार्टिकल्स आपस में कांटेक्ट में है, इसलिए इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। So this is the first possibility of close packing in 2 dimension, that is square close packing in 2D. क्लियर है? ध्यान देने वाले जो पॉइंट्स है वो ये हैं कि सभी रोज को या कॉलम्स को हमें बिल्कुल एक ही मैनर में अरेंज करना है। इस तरीके से जो क्लोज पैकिंग डेवलप होगी उसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जानने के लिए फिर से हम एक बार एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम जानेंगे कि कैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, वो भी 2 डायमेंशन के अंदर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लियर है? सो एक बार डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस टाइप की क्लोज पैकिंग को हम नाम देते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। यहाँ भी आप पहला पॉइंट अगर मेंशन करें तो यहाँ भी पार्टिकल्स को हमने इन रोज की फॉर्म में और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज किया है। ठीक है, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स, रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज किया है। लेकिन एक बात आप नोटिस करेंगे कि इसमें सारी की सारी रो या सारे के सारे कॉलम एक जैसे नहीं है। ठीक है, अगर हम इस पहली रो को बी लेटर से डिनोट करते हैं तो हमें सेकंड लेयर को ए लेटर से या किसी दूसरे लेटर से डिनोट करना पड़ेगा जो कि बी से अलग होगा। उसका रीजन ये है कि पहली लेयर यानी बी रो के जो पार्टिकल्स हैं और ए रो के जो पार्टिकल्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट नहीं है, यानी ना तो वो इस तरीके से प्रेजेंट है एक स्ट्रेट लाइन में और ना ही वो इस तरीके से प्रेजेंट है स्ट्रेट लाइन। हाँ, डायगनली कह सकते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। सो हमें डायगनली नहीं चलना है, या तो हमें हॉरिजॉन्टली मूव करना है रोज की फॉर्म में या फिर वर्टिकली मूव करना है कॉलम्स की अंदर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया कि पहली लेयर के पार्टिकल्स या सॉरी पहली रो के जो पार्टिकल्स के सेंटर था और जो सेकंड रो के पार्टिकल का सेंटर है वो एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम उनको एक ही लेटर से डिनोट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक बात भी चेक की कि ए रो के जो पार्टिकल थे यानी जो सेकंड रो के जो पार्टिकल हैं वो फर्स्ट रो के डिप्रेशंस में प्रेजेंट है। अब ये डिप्रेशन क्या होते हैं ये सीख लें कि जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स को अरेंज किया जाता है कुछ इस वे में, तो ये जो खाली स्पेस, ये जो एम्प्टी स्पेस बचता है, इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स, फर्स्ट रो के जो पार्टिकल्स के यहां पर जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ उसी डिप्रेशन के अंदर रखे गए हैं सेकंड रो के पार्टिकल, और सेकंड रो के जो डिप्रेशन प्रोड्यूस हुए हैं उसके अंदर रखे गए हैं थर्ड रो के पार्टिकल। लेकिन जैसे ही हमने सेकंड रो के डिप्रेशन में थर्ड रो को प्लेस किया तो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट रो और थर्ड रो के जो पार्टिकल्स का सेंटर था वो एक वर्टिकली लाइन में अलाइन हो गया, यानी जो थर्ड रो रखी गई है वो एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट रो की तरह। इसलिए थर्ड रो को भी हम उसी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे जिससे हमने फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट किया है। सो अगर फर्स्ट रो को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है तो थर्ड भी क्या होगी, बी होगी। और इसी टाइप से जब हम थर्ड रो के डिप्रेशन में फोर्थ रो रखते हैं, ये हमारी फोर्थ रो है, दिस इज ये फोर्थ रो है, ये हमारी थर्ड रो थी, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो है। जब हम थर्ड रो के डिप्रेशन में रखते हैं फोर्थ रो को तो आप देख पा रहे हैं कि फोर्थ रो के जो पार्टिकल्स आए और सेकंड रो के जो पार्टिकल्स थे
उनके सेंटर भी हमें वर्टिकली एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अलाइन होते दिखाई दिए। यानी फोर्थ जो रो बनी है वो एग्जैक्टली सेम है, सेम सेकंड रो की जैसे। तो फोर्थ रो को हम नाम देंगे ए। इस टाइप से जो पैकिंग बनती है, यानी ए बी टाइप से जो पैकिंग बनती है, या बी ए टाइप से जो पैकिंग बनती है, उसको हम नाम देते हैं ए बी टाइप से जो पैकिंग बनती है वो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। उसी को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं 2 डायमेंशन में। क्लियर है? और आप अगर आप ये ध्यान से देखें कि एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल डायरेक्टली टच कर रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका नाम हमने हेक्सागोनल क्यों रखा है। आप देख पा रहे हैं कि एक सिंगल पार्टिकल को 6 पार्टिकल्स हैं जो डायरेक्टली टच कर रहे हैं, और अगर इन सभी पार्टिकल्स के सेंटर को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो हमें एक हेक्सागन मिलता है। इसी हेक्सागन की फॉर्मेशन के कारण, इसी हेक्सागन की फॉर्मेशन के कारण हम इस क्लोज पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं इन 2 डायमेंशन। और आप देख पा रहे होंगे कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमें 6 दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल पार्टिकल को 6 पार्टिकल्स ने टच किया हुआ है। तो यहाँ पर एक हेक्सागन की फॉर्मेशन होगी, और हेक्सागन में क्योंकि 6 कॉर्नर अवेलेबल हैं, इट मीन्स यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा वो भी 6 ही बनेगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लोज पैकिंग थी इन 2 डायमेंशन। क्लियर है? सो आगे चलते हैं, क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे हम 3 डायमेंशन के अंदर। सो हेडिंग डालते हैं क्लोज पैकिंग इन 3D। क्लोज पैकिंग इन 3D। 3D के अंदर क्लोज पैकिंग कैसे की जाती है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल जो सॉलिड हमें मिलता है वो 3 डायमेंशन में मिलता है, और 3 डायमेंशन प्रेजेंट सॉलिड के अंदर पैकिंग भी 3 डायमेंशन में ही हुई होगी। तो क्लोज पैकिंग इन 3D में पॉसिबिलिटी होती है भी 3। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज इन, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर हमें 3 पॉसिबिलिटी मिलेंगी। यानी जब हम क्लोज पैकिंग इन 3D की बात करते हैं तो वहां पर हमें 3 टाइप की पॉसिबिलिटी मिलती है। इसमें से एक जो पॉसिबिलिटी है, वन पॉसिबिलिटी, वन जो पॉसिबिलिटी आएगी, वन पॉसिबिलिटी इज फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। एक पॉसिबिलिटी आएगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, जो हम अभी 2D में पढ़ के आए हैं। एक पॉसिबिलिटी तो वहां से आएगी, और बाकी 2 जो पॉसिबिलिटी होंगी वो आएंगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। एक पॉसिबिलिटी आएगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, और 2 पॉसिबिलिटी आएंगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। सो टोटल हमें यहाँ 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी, यानी कि वो पॉसिबिलिटी जो हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, जिसका नाम होता है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग वो क्लोज पैकिंग है जो हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग से मिलती है। ठीक है? सो अगर आपको ध्यान हो, अभी हम पढ़ के आए हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर हम अब एक लेयर की फॉर्मेशन कर चुके हैं। वहां पर हमने अलग अलग रोज को, कॉलम्स को अरेंज करके हम वहां पर हमने एक लेयर की फॉर्मेशन कर ली थी। सो अब हमें उस लेयर पर दूसरी लेयर या तीसरी लेयर रखनी है, जैसे एक बुक पर हम दूसरी लेयर तीसरी बुक रखेंगे। सो हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जो अरेंजमेंट आई थी उसको हम एक लेयर कंसिडर करते हैं। उसी टाइप की लेयर अगर उसके ऊपर और रख दी जाएंगी तो वो 3 डायमेंशन में बन जाएगा। उसकी हाइट हो जाएगी, हाइट होने के कारण तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। 2 कोऑर्डिनेट तो हमारे पास क्लोज पैकिंग इन 2D में थे, अगर हाइट और बन जाए तो हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होंगे, और तब हम उसका नाम दे सकते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। सो ये आइए एक बार डायग्राम देखें। डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग एक्चुअल होती क्या है। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग का। अगर आप ध्यान से इसको मेंशन करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो फर्स्ट लेयर थी ये हम 2D के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। वहां पर हमने पार्टिकल्स को अकॉर्डिंग टू रो और कॉलम्स अरेंज किया था, और रो को और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करने के बाद में ये हमें जो पहली रो आपको दिखाई दे रही है, जो नीचे वाली जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ नंबर 1 से, ये हम वहां पढ़ चुके हैं।
अब 3D की जब बात आएगी तो हमें इसी लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और चौथी लेयर रखनी है। इनफाइनाइट लेयर्स हम रखते जाएंगे तो उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ने से वो क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग की फॉर्मेशन के लिए जैसी अरेंजमेंट पहले लेयर के अंदर पार्टिकल्स की है, बिल्कुल वही अरेंजमेंट हमें सेकंड लेयर के अंदर, वही अरेंजमेंट हमें थर्ड लेयर और वही अरेंजमेंट हमें चाहिए फोर्थ लेयर के अंदर। मतलब कि अगर हम 4 स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली अरेंजमेंट्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखते हैं यानी स्टैक कर दें, अगर उनकी हम स्टैकिंग कर देते हैं, अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले अरेंजमेंट को हम एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर देते हैं, उसका ढेर बना देते हैं, तो वहां से जो अरेंजमेंट हमें मिलती है, वहां से जो सॉलिड हमें मिलता है, उसको हम सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर रखी जाने वाली हर एक लेयर एक जैसी है, तो अगर मैं पहली लेयर को रिप्रेजेंट करता हूं ए से, तो सेकेंड लेयर भी ए की तरह ही वर्क करेगी, थर्ड भी ए होगी और फोर्थ भी ए ही होगी। तो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर जो अरेंजमेंट पाई जाती है वो ए टाइप पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है? ए टाइप में हम उसकी अरेंजमेंट पाते हैं। और अगर आप यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करने की बात करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसी पार्टिकल का क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ होता है 6। पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर के समझना है कि वो 6 कैसे है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर से एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो टाइप में स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे बना था। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल सेम अरेंज थे, क्लियर है, इस टाइप से अरेंज थे। और वहां पर हमने किसी एक पार्टिकल को कंसीडर करते हुए ये चेक किया था कि उसके साथ कॉन्टेक्ट में कितने पार्टिकल हैं। सो अगर मैं इस पार्टिकल को कंसीडर करता हूं तो आपको दिखाई दे रहा है कि 4 ऐसे पार्टिकल होंगे जो इसके साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होंगे, जिसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। और अगर इनके सेंटर्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक स्क्वायर मिलता है, तभी हमने इसका नाम दिया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो आप कंसिडर करो कि ये हमारी लेयर है सेकंड, ये सेकंड लेयर की हमने मिडल एलिमेंट के या मिडल पार्टिकल की बात की है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अगर इस सेकंड लेयर में पार्टिकल होगा कहीं सेंटर में, तो उस सेंटर वाले पार्टिकल के चारों तरफ 4 पार्टिकल तो हमें उसी लेयर में मिलेंगे सेकंड लेयर के अंदर। सेकंड लेयर के किसी एक पार्टिकल को सेकंड लेयर के ही 4 पार्टिकल्स डायरेक्टली कांटेक्ट में, टच में प्रेजेंट होंगे, तो 4 पार्टिकल्स जो हों वह तो उसी लेयर में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर की फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन क्योंकि सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर हमने पार्टिकल्स को एक दूसरे के ऊपर लेयर की फॉर्म में अरेंज किया है, तो इस सेकंड लेयर के ऊपर भी कोई ना कोई थर्ड लेयर रखी जाएगी और सेकंड लेयर से नीचे भी पहली लेयर रखी गई होगी, इससे नीचे भी एक लेयर रखी गई होगी और इसके ऊपर भी एक लेयर रखी जाएगी। तो जब हम इसके ऊपर थर्ड लेयर रखेंगे तो मान लो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस लाइम कलर से, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग जैसी है बिल्कुल उसी टाइप से हमें थर्ड लेयर रखनी है इसके ऊपर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइम कलर से जो पार्टिकल को हमने रिप्रेजेंट किया है, ये पार्टिकल एग्जैक्टली इस सेकंड लेयर के पार्टिकल्स यानी ब्लू कलर के पार्टिकल्स के ऊपर अरेंज्ड है। और इस सेकंड लेयर के पार्टिकल के नीचे भी, सेकंड लेयर के पार्टिकल के नीचे भी हमें पार्टिकल मिलेंगे जो कि फर्स्ट लेयर के प्रेजेंट होंगे। उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल व्हाइट कलर से। इसके नीचे भी कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, ऐसे इसके नीचे है, ठीक है, यहाँ भी इसके नीचे पार्टिकल होगा, यहाँ भी इसके नीचे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो इनके नीचे भी एक लेयर प्रेजेंट है, वहां भी पार्टिकल होंगे। इस तरीके से एक लेयर प्रेजेंट होगी कि नीचे भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है, लेयर है, बीच में ब्लू कलर की लेयर है और उसके ऊपर कौन सी लेयर प्रेजेंट है? लाइम कलर की लेयर प्रेजेंट है। तो जैसा हम जान चुके हैं कि सेकंड लेयर के जो पार्टिकल हैं यानी ब्लू कलर के जो पार्टिकल हैं वो उसी लेयर के 4 पार्टिकल्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है, और एक पार्टिकल वो इसके साथ कांटेक्ट में आएगा जो थर्ड लेयर का रखा जाएगा,
और एक पार्टिकल वो इसके डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आएगा जो इसके एग्जैक्टली नीचे यानी कि फर्स्ट लेयर में रखा जाएगा। सो 4 पार्टिकल तो उसी लेयर के कॉन्टेक्ट में है, एक पार्टिकल जो इसके ऊपर वाली लेयर का है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है, और एक पार्टिकल जो इससे नीचे वाली लेयर का है वो भी इसके साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है। सो 4 उसी लेयर के हैं, एक ऊपर वाली लेयर का, एक नीचे वाली लेयर का। सो टोटल 6 पार्टिकल इसके साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलेगा? 6 हमें देखने को मिलेगा। सो आपको याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर जो पैकिंग होती है वो ए टाइप होती है, सभी लेयर एक जैसी होती हैं, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो 6 आता है। यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस प्रकार जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी की जो 2 पॉसिबिलिटी बचती हैं, ठीक है, जो कि हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से स्टडी करनी है, वो हम कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक आप ये वीडियो देखिए, और आपने अभी तक अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के पहले जो पुरानी वीडियोज हैं वो देख लीजिएगा, और फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।